जय माँ दुर्गा दोस्तों। यह कहानी माँ दुर्गा की दिव्य नवरात्रि की व्रत की है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। यह केवल उपवास या पूजा का समय नहीं होता है, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और शक्ति के जागरण का पर्व भी होता है। माँ दुर्गा जो संपूर्ण सृष्टि की आदि शक्ति है, इन 9 दिनों में अपने 9 रूपों में प्रकट होकर भक्तों का कल्याण करती है। दोस्तों, यह कहानी उसी दिव्य शक्ति की है, कैसे माँ दुर्गा ने भक्तों के संकट दूर किए थे, असुरों का नाश किया था और नवरात्रि व्रत का महत्व स्थापित किया था। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब सतयुग चल रहा था। उस समय एक नगरी में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सूरतपुर। वहाँ के राजा सूरत बड़े ही न्यायप्रिय, दयालु और धर्मात्मा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, परंतु समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। एक दिन पड़ोसी राज्य के दुष्ट राजाओं ने मिलकर सूरतपुर पर आक्रमण कर दिया। विश्वासघात हुआ, मंत्रियों ने साथ छोड़ दिया और राजा सूरत को अपना राज्य छोड़कर जंगल में भटकना पड़ा। राजा सूरत दुखी मन से वन में भटक रहे थे। उनका मन बार बार अपने राज्य, सेना और परिवार की ओर चला जाता था। उन्होंने सोचा, मेरा सब कुछ छिन गया, फिर भी मेरा मन उसी मोह में क्यों बना है। इसी विचार में डूबे हुए वे एक आश्रम पहुँचे, जहाँ एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। उस आश्रम में राजा की भेंट एक वेश्या से हुई, जिसका नाम था समाधि। वह भी अत्यंत दुखी था। उसके अपने परिवार ने ही उसे धन के लोभ में घर से निकाल दिया था। दोनों ने अपने अपने दुख साझा किए और आश्चर्य किया कि जिन लोगों ने हमें त्याग दिया, हमारा मन कभी भी उन्हीं में क्यों लगा है। दोनों ने ऋषि से यह प्रश्न किया। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यह सब महामाया का प्रभाव है। वही शक्ति हमें मोह में बांधती है और वही मुक्ति भी देती है। वह शक्ति है माँ दुर्गा। दोस्तों, ऋषि ने बताया, जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब माँ दुर्गा विभिन्न रूपों में प्रकट होकर असुरों का संहार करती है और भक्तों की रक्षा करती है। फिर ऋषि ने एक दिव्य कथा सुनाई। एक समय की बात है, महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता या पुरुष उसे नहीं मार सके। इस वरदान के बल पर उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित कर वह स्वयं इंद्र बन बैठा था। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुँचे। तब सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। वह थी माँ दुर्गा। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। 10 भुजाएं, प्रत्येक हाथ में दिव्य अस्त्र, शेर की सवारी। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ जो 9 दिनों तक चला। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी शेर का, कभी हाथी का, परंतु माँ दुर्गा हर बार उसे परास्त करती रही। 9वें दिन माँ ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। ऋषि ने बताया, इसी विजय के कारण नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये 9 दिन माँ के 9 रूपों की आराधना के लिए समर्पित है, जिनको हम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा
कुष्मांडा, स्कंदमाता, कांत्यात्यागिनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री नामों से जानते हैं। ऋषि ने राजा और वैश्य को नवरात्रि व्रत करने का उपदेश दिया। 9 दिनों तक उपवास रखे, प्रतिदिन माँ के अलग रूप की पूजा करे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, सच्चे मन से प्रार्थना करे। राजा सूरत और वैश्य समाधि ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। नवमी के दिन माँ दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। माँ ने कहा, हे भक्तों, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। राजा सूरत बोले, माँ मुझे मेरा राज्य वापस मिल जाए और मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलूं। वैश्य समाधि बोले, माँ मुझे इस मोह से मुक्ति मिल जाए। माँ दुर्गा ने दोनों को आशीर्वाद दिया। राजा सूरत को उनका राज्य वापस मिल गया। वैश्य समाधि को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है, माँ दुर्गा ही शक्ति का मूल स्रोत है। नवरात्रि का व्रत केवल इच्छा पूर्ति के लिए नहीं बल्कि आत्मशुद्धि के लिए है। सच्ची भक्ति से माँ अवश्य प्रसन्न होती है। मोह और दुख से मुक्ति केवल दिव्य शक्ति से ही संभव है। दोस्तों, आज के समय में भी नवरात्रि का महत्व उतना ही है। यह हमें मानसिक शांति देता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाता है। जब भी जीवन में संकट आए, निराशा घेर ले तो माँ दुर्गा को याद करें। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।